शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शम़ा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इन्हीं प्यारी सी शब्दों के साथ स्वागत है हमारे चैनल बीचू क्लासेज में। कल हमने एक स्टडी जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन किया था और विजय पथ जो हम लोग मिशन चला रहे हैं जिसके तहत हम लोग 30 से 35 वीडियो में पूरा स्टडी जीके कवर करेंगे, जिससे 40 से 45 क्वेश्चन बीएचयू में सीधे मिलने वाले हैं। तो कल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन में लाया था जिसके अंतर्गत हमने 100 क्वेश्चन उसे कवर कर लिया था। तो इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए। यदि आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट में लाइव चैट में दीजिए, नहीं है आप लिखते रहिए। बस हम ये कहेंगे कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखने की आदत बनाइए, जो भी हम बोल रहे हैं उसे लिखते रहिए। क्योंकि यदि हम पूरा चीज़ लिख नहीं पाएंगे खुद स्क्रीन पे तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बातों को सुनकर आप लिखिए। क्योंकि आप लिखेंगे, क्योंकि सब जो भी हम चीज़ बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। आज भी हम 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, और वो 100 क्वेश्चन ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट तैयार कर दिए। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? तो बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? सभी लोग जानते हैं तो बताइए, नहीं तो नोट कर लीजिए। 26 मार्च को, क्योंकि बांग्लादेश 26 मार्च 1971 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। 26 मार्च 1971 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। कब? तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश अपना आज़ादी दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को। वही बात कर ले कि विजय दिवस मनाता है, तो विजय दिवस मनाता है 16 दिसंबर को। नोट कर लीजिए कि विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है और आज़ादी दिवस 26 मार्च को। आइए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। वहाँ के इस समय जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? बांग्लादेश के इस समय के प्रधानमंत्री कौन है बताइए? बांग्लादेश के इस समय के प्रधानमंत्री शेख हसीना। एक चीज़ और नोट कीजिए कि भारत से बांग्लादेश की कितनी सीमा लगती है? तो 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। कभी कभी लंबाई पूछा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा कितनी है, तो 4096 किलोमीटर, ये नोट कर लीजिए। फिर एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि भारत के कितने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन है? नोट कर लीजिए, नाम नोट कर लीजिए, बोल रहे हैं। पहला है असम, फिर है मिजोरम, असम मिजोरम, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और फिर हो गया मेघालय, और उसके बाद है त्रिपुरा। कौन कौन? असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ये 5 राज्य जो हैं उस पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो असम की राजधानी कहाँ है बताइए? असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और वहीं बात कर ली मिजोरम की, तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? सभी लोग जरूर बताइए कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है, बताइए सभी लोग बताइए कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। जो इस समय मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोराथमंगा। थोड़ा नोट कर लीजिए, पहले मिजोरम की राजधानी नोट कर लीजिए कहाँ है? आइजोल। और इसमें जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा। और वहाँ के राज्यपाल हैं हरि बाबू कुंभापति। तो ये नोट कर लीजिएगा। वहीं बात कर लें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीश धनखड़। और वही बात कर लें मेघालय का, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है बताइए? सभी लोग बताइए कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलांग। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कोनरड के संगम्मा। नोट कर लीजिए, कोनरड के संगम्मा। और इस समय मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। क्योंकि कभी कभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी एक क्वेश्चन छूट जाता है, तो इतना आसान क्वेश्चन छूट जाए तो कोई फायदा फिर पढ़ने का। तो बांग्लादेश के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य भारत की सीमा साझा करता है? तो 5। कौन कौन? असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री इस समय है विपल देव, भी नोट कर लीजिए। चलिए अब बांग्लादेश से और कुछ बातें कर लेते हैं जो हम जानते हैं, आपको बताते रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इस समय भारत के ऊपर बहती है, ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जमुना के नाम से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। वहीं बात कर ले गंगा को, तो गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। और जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मतलब पद्मा और जमुना जहाँ मिलती हैं उन्हें मेघना कहते हैं। जमुना और पद्मा जहाँ मिलती हैं उसे मेघना कहते हैं। ये भी आप कई बार पूछा गया इसलिए आपको बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। जहाँ इनकी संगम है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की जहाँ संगम है उसे मेघना कहा गया है। ठीक, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ये जान लीजिए भारत और बांग्लादेश के बीच 3 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं। 3 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ये कई बार पूछा गया है तो आपको बता दे रहे हैं। एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि मैत्रू सेतु पुल है, मैत्रू सेतु पुल है जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक बना हुआ पुल है, जिसे भारत में बांग्लादेश से यदि कोई चाहे कि बांग्लादेश जाना है तो उससे बांग्लादेश में जा सकता है भारत के रास्ते से। तो किस राज्य में है मैत्रू सेतु पुल? त्रिपुरा। और वो किस नदी पे बना हुआ है ये पुल? फेनी नदी पे। चलिए, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा जितना आपने बताया है बांग्लादेश के बारे में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बांग्लादेश की जो रुपया है, वहाँ के जो मनी है उसे क्या कहते हैं? तो टका। बांग्लादेश की रुपया क्या कहते हैं? तो टका कहते हैं वहाँ की मुद्रा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के आधार पर अलग होने वाले भारत का पहला राज्य कौन था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था? बताइए, भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। चलिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। कहाँ है? अमरावती। और इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। नोट कर लीजिए, मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया है पंजाब। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और हरियाणा की जो राजधानी वो कहाँ है? बताइए, ये हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो वहाँ भी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और हरियाणा के जो इस मुख्यमंत्री हैं कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और आंध्र प्रदेश का उन्हें बताया है कि कहाँ है? अमरावती राजधानी है। और उसके मुख्यमंत्री कहाँ है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। यूपी का तो लखनऊ हम लोग का राजधानी हो गया। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए, तो उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो जो सिंधु जल समझौता हुआ था, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना होगी, सिंधु जल समझौता क्या है। तो आप जान पाएंगे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था और किन दो देशों के बीच हुआ था। जो सिंधु जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज, इन नदियों को पानी को लेकर हुआ था कि कौन कितना यूज करेगा। तो उसी को लेकर सिंधु समझौता हुआ था। वो कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। और इसमें आ जाता है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो किसने कराया था? तो किसने कराया था? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कराया था 1960 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ नदी के बारे में जान लेते हैं। जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी चाइना से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो चाइना से निकलती है। और जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के मुख्यमंत्री कौन थे? अयूब खान। इन दोनों के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। तो कभी कभी सिंधु जल समझौता से क्वेश्चन आया था कि कब हुआ था, फिर किन दोनों के लोग के बीच में हुआ था और किसने कराया था? तो विश्व बैंक ने कराया था। अब देख लीजिए सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? चाइना से निकलती है। और ये सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। बहुत सारी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी के 3-4 सहायक नदी हैं जो पूछे जा सकते हैं कि ये किसकी सहायक नदी है। तो इसे नोट कर लीजिए, रावी, ब्यास, सतलुज और चिनाब। सतलुज और चिनाब ये सिंधु नदी के सहायक नदी हैं। ये चारों नदियाँ सिंधु नदी के सहायक नदी हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ है। 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था।
और कारगिल विजय दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो 24 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल, नोट कर लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नोट कर लीजिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है, तो याद रखिएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका पहले मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। और वही बात कर लीजिएगा, जब से पूछ देता सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। तो आइए नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी जो कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और एक समिति बना था जिसके तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो उस समिति का नाम है शिव रामन समिति। अब थोड़ा क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर नाबार्ड से ये भी क्वेश्चन आ जाए कि किस समिति के कहने पर इसका गठन हुआ था, तो शिव रामन समिति के कहने पर इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर आपको बता ही दिए कहाँ है, तो मुंबई में है। चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बताइएगा, रेबीज से मुक्त होने वाला राज्य बना है। हाल ही में एक राज्य है भारत का जो रेबीज से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। तो यदि आप लोग जानते हैं तो बताइए हमको आंसर। नहीं जानते हैं तो रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा, नोट कर लीजिए। गोवा के इस समय मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, चलिए, उम्मीद है आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जितना हम बता रहे हैं बस उसे लिखते हुए चलिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किसने किया है। तो शाहीन 3 जो परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है वो किसने किया है, तो पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, तो पाकिस्तान ने किया है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि पाकिस्तान जो बासमती चावल है उसे जीआई टैग मिला है। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस समय कौन है, इमरान खान। और पाकिस्तान की सबसे पहले बताइए कि राजधानी कहाँ है। बहुत से बच्चे कराची और इस्लामाबाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहाँ है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद, कराची नहीं है। ठीक, और अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है, तो काबुल। जापान की राजधानी टोक्यो, रूस का मॉस्को। ठीक, एक क्वेश्चन आप करेंट का नोट कर लीजिए कि हाल ही में जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अम्बो शिंजो ऐसे कुछ करके नाम था, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन कहीं आ जाए करेंट अफेयर में तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है, बताइए किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ठीक, इस समय वहाँ राज्यपाल कौन है, बताइए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल इसमें कौन है, मनोज सिन्हा है, नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा इसमें के वहाँ के राज्यपाल हैं। और देख लीजिए जो त्रिपुरा है उसकी राजधानी कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है बताइए। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। और महाराष्ट्र की राजधानी की बात कर ले तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, बताइए। नागपुर और मुंबई दोनों जगह इसका राजधानी है, तो ये याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के जो इस समय राज्यपाल हैं कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। और त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। और जो त्रिपुरा के इस समय मुख्यमंत्री कौन है बताइए, नोट कर लिए। त्रिपुरा के इस समय मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। वहीं बात कर लें असम का, तो असम का जो राजधानी है दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ठीक,
तो किस राज्य के मशरूम को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर के राज्य को जीआई टैग मिला है। और असम की लोक नृत्य कभी कभी आ जाता है, तो असम की यहाँ की लोक नृत्य क्या है? बिहू। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइए? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो फिर 1915 के बारे में आइए जान लेते हैं कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से भारत लौटे थे। और 1918 ईस्वी में एक चीनी मिल आंदोलन था, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी नोट कर लीजिए। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक, और बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये उसको दोहरा लें, हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। वही बात कर ले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो 7 सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। पहले और तीसरे में भाग नहीं लिए थे, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक, वही बात साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि हरिजन संघ सेवक था एक, हरिजन सेवक संघ, उसकी स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने किया था। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ था एक, और गांधी जी ने स्थापना किया था हरिजन सेवक संघ का। नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 ईस्वी को। 4 मार्च 1931 ईस्वी को। और एक हुआ था पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था ये पूना पैक्ट। जितना चीज़ बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? तो पंडित नेहरू ने। कब दिया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की नारा दिया था। ठीक, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। उस समय खुद ही अध्यक्ष थे, लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू जी थे, उन्होंने ही पूर्ण स्वराज्य की नारा दिया था। चलिए आइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में पराक्रम दिवस अब मनाया जाएगा 23 जनवरी को। इनके जन्मदिन के अवसर पे पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस जो 1939 में त्रिपुरी में 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। ठीक, और गांधी जी की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और ये मरे कब थे? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक, नोट कर लीजिएगा। काकोरी कांड कब हुआ था? ये भी नोट कर लीजिए। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। चलिए, एक स्वराज पार्टी था, उसकी किसने स्थापना की थी? किसने? स्वराज पार्टी जो 1923 ईस्वी में बना था। नोट कर लीजिए, स्वराज पार्टी था 1923 ईस्वी में, उसकी स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक, नोट कर लीजिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था ये बताइए? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। ये भी कभी की भी एक रोज टाइम पूछ लेता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। देखिए कितना ज़्यादा सभी जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? तो बताइए किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? बताइए। कल ही आप लोग को हम बताए थे किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे अच्छे से, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग जरूर बताएंगे किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। तो 1911 ईस्वी में राष्ट्रीय गान गाया गया। देख लीजिए किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को गाया था 1911। लेकिन सबसे पहले किस अधिवेशन में? 1911 ईस्वी में। वहीं बात कर लेंगे राष्ट्रीय गीत का, तो 1896 ईस्वी अधिवेशन में जो हुआ था उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये नोट कर लीजिए। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक,
चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर उसके बाद हम लोग, चलिए आज 10 ही क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन कल से 20-20 क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम 40 मिनट का होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और एक भी क्वेश्चन आपको जीके में छोड़ने नहीं देना है, तो इसलिए आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे। कल से 20-20 क्वेश्चन लाएंगे, तो सभी लोग कल तैयार रहेंगे 20-20 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, लेकिन आज 10 ही क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। आखिर क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस? प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौट रहे थे। ठीक, चलिए अब जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट पड़ते हैं दिवस, दिन दिवस जो पूछे जाते हैं, वो आप नोट करने के लिए तैयार हो जाइए, हम नोट कराने के लिए आपको तैयार हो जाएं। सबसे पहले नोट कर लीजिए 1 जनवरी। ठीक, नोट कीजिए 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, नोट कर लीजिए विश्व परिवार दिवस। ठीक, नोट कर लिए 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस। फिर नोट कीजिए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस। अगला नोट कर लीजिए 6 जनवरी, 6 जनवरी को वार आर्फेन डे, जो विश्व के युद्ध हुआ था उसमें जो भी जिनके माता पिता मारे गए थे, तो उसके लिए ही मनाया जाता है वार आर्फन डे। चलिए फिर नोट कर लीजिए कि 10 जनवरी, 10 जनवरी क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ठीक, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। फिर नोट कर लीजिए 12 जनवरी युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है 12 जनवरी को युवा दिवस। फिर नोट कर लीजिए 15 जनवरी को सेना दिवस, थोड़ा तेजी से लिखते चलिए, 15 जनवरी को सेना दिवस। फिर नोट कर लीजिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। उसके आगे नोट कर लीजिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। केवल आज हम जनवरी का बता दे रहे हैं, फिर कभी फरवरी का, ऐसे हम लोग 12 लेक्चर में 12 जो मंथ में जितने दिन दिवस इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं उनको सभी लोगों को कवर कर लेंगे। तो इसलिए आज जो हम पढ़ा रहे हैं 24 जनवरी में जितने इंपॉर्टेंट दिन दिवस है उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। आज का आज याद कर लेंगे तो फिर कल नहीं याद करना पड़ेगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस हो गया। फिर 25 जनवरी को नोट कर लीजिए मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस। फिर 27 जनवरी को नोट कर लीजिए स्मृति दिवस, 27 जनवरी को स्मृति दिवस नोट कर लीजिए। और एक नोट कर लीजिए 30 जनवरी को शहीदी दिवस, क्योंकि इसी दिन गांधी जी मारे गए थे। 30 जनवरी को शहीदी दिवस, ठीक, नोट कर लिए। और एक छूट गया था 18 जनवरी, उसे नोट कर लीजिए एनडीआरएफ की स्थापना दिवस। 16 जनवरी एनडीआरएफ की स्थापना दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस। तो एक बार हम बोल दे रहे हैं, आप लोग फिर मिला लीजिएगा। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को वार आर्फन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 27 जनवरी को स्मृति दिवस और 30 जनवरी को शहीदी दिवस और फिर 18 जनवरी को एनडीआरएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद है दिन दिवस से आपके जो जनवरी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने क्लियर कर दिया है। फिर मिलते हैं कल अब नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट 3 होगा। जो पार्ट 1 नहीं देखा वो अभी जाकर देख ले, और पार्ट 2 कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।